आईना में हम आपका स्वागत करते हैं। 2016 बजट का अनाउंसमेंट हो चुका है और 2016 बजट के बारे में बताया गया है इट्स पीपल्स बजट। और हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और अटॉर्नी जनरल मिस्टर अय्यर सैयद क़य्यूम जी। हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर, बहुत भारी मतलब कि बजट अनाउंसमेंट के बाद में, लेट्स स्पीक फीजी हिंदी मोर कंफर्टेबल, तो पोस्ट बजट जो था और पार्लियामेंट में जो डिबेट हो रहा था, इसके बावजूद जितना पीपल ऑन है उन्होंने बताई से कि 2016 के जो बजट है इट्स अ पीपल्स बजट एंड दे लव इट। इसके अलावा गवर्नमेंट के जितना इनिशिएटिव्स रहा, जैसे फ्री एजुकेशन है, हेल्थ के लेके, पानी के लेके, द गवर्नमेंट डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर दैट बजट, सो पीपल आर वेरी हैप्पी। तो आप फॉर पीपल्स सेक बताएगा कि ये बजट के तैयार करे में कितना कितना तैयारी लगा एंड व्हाट वे सम इम्पोर्टेंट थिंग्स जिसके फोकस में करके 26 बजट तैयार किया गया है। जैसे थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन टू बी ऑन द शो। जैसे हम लोग पार्लियामेंट में बताया कि ये जो बजट है ये हम लोग खाली 2-3 महीना से तैयारी नहीं करा है, 2-3 महीना से पहले। इनफैक्ट वी हैव बीन लुकिंग एट ऑल द ऑप्शंस सिंस लास्ट ईयर। ढेर ऑफ कोर्स हम लोग इन्फॉर्मेशन भी निकाला जो पहले अवेलेबल नहीं रहा। और जैसे हम लोग पार्लियामेंट में बताया कि कुछ कुछ जो क्वेश्चंस भी पूछा गया रहा इज टू बेसिकली ब्रिंग इट इन द पब्लिक स्पेस, कि आदमी स्टार्ट सोचे लगे कि अच्छा कौन चीज़ है। जैसे हम लोग वेट के बारे में भी पहले बोला है कि जैसे वेट कुछ कुछ चीज़ पे जो नहीं लगत रहा, अबाउट 6 आइटम्स पे, उसके कारण ढेर शॉपकीपर्स लोग भी ट्राई करे, पैसा भी चोरी करे सिस्टम में से। जैसे हम बोलता है नहीं, वेट रिफंड जो रहे, वेट इनपुट वेट आउटपुट। अभी आप सुपर मार्केट में जाएगा, ये तो जाना चेंज है जनवरी 1 से, आप सब चीज़ पे वेट पे करेगा, बट ये जो 6-7 आइटम पे आप नहीं पे करेगा। तो जो टाइम वो दुकानदार और जो टाइम सुपर मार्केट जो टाइम वेट रिफंड फाइल करे हैं, वेट रिटर्न फाइल करे हैं, उसमें उन लोग दिखाया कि ये लामो जस्ती बेची से तो वो लोग के और वेट रिफंड मिली। अब जो टाइम बजट पास हो गया है 1 जनवरी से वेट सब चीज़ पे लगी, बट वेट के दाम नीचे आ गए हैं 15 to 9%। सो इट क्रिएट्स मच बेटर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। जैसे आप भी बोला जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है, जो फ्री मेडिसिन है, एजुकेशन है, बस फेयर है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके ज़रिए से आप देखेंगे कि पीपल के जेब में और पैसा रुके है। पहले रहा अब लड़कन की स्कूल फीस पे करो, बस फेयर पे करो, पानी के पे करो, बत्ती के पे करो, जो नॉर्मल प्राइस, अब जानो पैसा बचे है। तो ई वजह से पीपल, दिस इज वाई लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि बोले पीपल्स बजट है। और खाली वेट गिराए से नहीं पीपल्स बजट हो गए है, इज़ बिकॉज वी थॉट अबाउट अदर थिंग्स। जैसे ड्यूटी हम लोग गिराया है ढेर चीज़ पे, यू नो, राइट फ्रॉम फैब्रिक पे गिराया है, अंडर गारमेंट्स फॉर मेन एंड वीमेन, लड़कन के कपड़ा भी, वीमेन सैनिटरी पैड्स जो है उस पर करा गए, डिओड्रेंट्स पे गिरा हुआ गए। तो ये सब चीज़ जो हाँ भले ये सब चीज़ हम लोग खाता तो नहीं है, बट ये हम लोग के ज़रूरत है जो डे टू डे लिविंग फॉर पीपल टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। जैसे पहले जब हम लोग शॉपिंग करे जाता रहा तो शॉपिंग के लिस्ट देख के उसके इतना ज़्यादा प्राइस रहता रहा, फिर जैसे बताए कि लड़कन के फीस वगैरह भरे के बाद तो पॉकेट में कुछ बचा नहीं रहता रहा। तो ये जो वेट रिडक्शन हुआ है फ्रॉम 15% to 19%, इसमें फिजियंस लोन और कौन कौन एरिया में हम लोग सकता बेनिफिट करें? 15 to 9% गिरा है, not 19%, सॉरी 9%, फ्रॉम 15 to 9%। तो See, like I said, वेट के जन टाइम दाम टाइम वेट रेट कमती हो जाए तो ऑब्वियसली आपके जेब में और पैसा बची, तो आप शायद कुछ और चीज़ खरीदेगा, आप शायद पैसा बचाएगा। और जैसे हम बोला है कि कोई कोई चीज़ पे ड्यूटी भी हम लोग गिराया है, तो मान लो जैसे डिओड्रेंट के दाम अगर 32% रहा, अब 15% अगर हो गया ड्यूटी, तो जाना 15% दाम गिरी। फिर उसके अलावा 15% वेट रहा, 9% तो 6% और, तो 21% दाम चाहिए नीचे आओ उस चीज़ के। अब हम लोग कानून भी बना दिया है, पार्लियामेंट पास करी लास्ट वीक फ्राइडे के, कि अगर कोई जो दुकानदार है वो ड्यूटी और वेट पास डाउन नहीं करी से, तो इट बिकम्स एन ऑफेंस, दे हैव टू प्रूव इट कि काय वो लोग नहीं गिराई से। तो ये पहले ये सब कानून नहीं रहा, तो हमने कानून लाया है बिकॉज वी वांट द बेनिफिट्स ऑफ दिस टू पास डाउन टू द ऑर्डिनरी पीपल। और मान लो जैसे हम लोग सेंट्रल अर्बन एरियाज़ में हैं, तो यहाँ पे
मॉनिटरिंग प्रोबली शायद ईजी रहे सरकार के वास्ते। हाउ अबाउट जो रिटेलर्स लोग गांव गिरान इलाका में है, वहाँ पे हम लोग के कैसे पता चले कि वो लोग सही तरह से जो वेट है उसके यूज़ करे है और ड्यूटी में जो प्राइस, बिकॉज मोस्ट प्रोबली शायद उतना दूर तक सामान जाए में उतना कॉस्ट लगे, तो विल देयर बी अ बिग डिफरेंस इन? नहीं, बट आई मीन एज इट इज एट द मोमेंट उलोंग बिकॉज डिस्टेंस के कारण उलोंग डिफरेंट दाम पे करे से टू समबडी सुबह, तो जोन दाम अभी उलोंग पे करे है वो दाम भी तो चाहिए नीचे गिरो ना ना। जैसे अभी आप अगर आप कोई चीज़ के दाम सुबह में मान लो $2.50 है, बिकॉज वो पर्टिकुलर गुड जावे है इंटीरियर ऑफ ननरंगा, तो मान लो वो बेचा है $2.60 में बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अच्छा वही दाम है, बट अब वो 260 भी तो के ऊपर भी दाम चाहिए गिरो, तो एवरीबडी शुड गेट दैट प्राइस डिडक्शन एवरीवेयर, वेदर द प्राइस इज हायर और लोअर, द एंटायर थिंग मस्ट कम डाउन बाय 15% or 30%, whatever the duty is. वेट जब 9% कम कर दिया गया है, तो 6% शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कैसे पूरा करा जाए? अब देखिए, there's two ways. जैसे हम बोले थे पहले कि जोन वेट कुछ पे वेट लगा था, कुछ पे वेट नहीं लगा था, वो कारण से वजह से लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू सिस्टम में से सकत रहो इजी से और चोरी करे, अब वो बंद हुई जी, वो बंद हुई जी, वो बंद होए से हम लोग $120 million और कमाएगा, इस गवर्नमेंट विल कलेक्ट लॉट मोर। इनफैक्ट बहुत कंजर्वेटिव फिगर है, बिकॉज एक वर्ल्ड बैंक एक स्टडी करी सर 2007 में कि 2007 से पहले 1/3 ऑफ आवर GDP वॉज इन द ब्लैक। ढेर जन अभी आप देखिएगा वो लोग खरीदे हैं, ट्रेड करे हैं, सब कैश में करे हैं, टैक्स नहीं पे करे हैं या डिक्लेयर नहीं करे हैं। तो हम लोग बजट में से एक अनाउंसमेंट करा है कि जितना मेजर सुपरमार्केट्स में हम लोग कनेक्ट करेगा विद फका, तो फका जाने की कितना सेल्स होए सुपरमार्केट में, हम लोग मानते हैं आप बिजनेस है, आप पैसा बनाओ, और आप पैसा बनाओ बट पूरा टैक्स पे करो, जितना टैक्स पे करेगा। अभी फीजी में टैक्स बहुत कमती है, कंपनी टैक्स इज ओनली 20%, पहले रहा 33%, और वेट भी कमती होगी तो जानो कंज्यूमर्स पे करें। तो व्हाट वी सेइंग, यू मेक योर मनी बट यू पे योर टैक्सेस। अगर सबको अपन फीजी में अपन टैक्स पे करी, विल हैव लॉट मोर मनी। तो जो रेवेन्यू जो शॉर्टफॉल है इज़ बिकॉज ऑफ कंप्लायंस, प्लस अब देखा है कि हम लोग एक एनवायरमेंटल लेवी भी इम्पोज करा है और सर्विस टर्नओवर टैक्स। और जो सर्विस टर्नओवर टैक्स और एनवायरमेंटल लेवी है, ये जो आम इंडियन पीपल है वो लोग नहीं यूज़ करे सब सर्विसेज। STT है, एनवायरमेंटल लेवी है, लगे है जो एरियाज में मेनली टूरिस्ट जो यूज़ करे, होटल्स, अगर होटल रूम गया, अब गया जेट स्की वाला यूज़ करे, अगर आप गया कौन सी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाया, जो जगह रेस्टोरेंट के एनुअल टर्नओवर $1.25 million है, उस सब एरिया में लगे। अगर आप गया पब में दारू पिए तो वहाँ पे करो, बट जो आम आदमी है वो लोग वहाँ एवरीडे थोड़ा जावे है। अब ऑर्डिनरी फिजियन जाके थोड़ा होटल में रहे हुए हैं, लोग थोड़ा जाके एवरीडे रेंटल कार हाया करे है, लोग थोड़ा जा एवरीडे पब में दारू पिए है। तो दिस इज हाउ व्हाट वी सेइंग कि जो टैक्सेशन सिस्टम हम लोग अभी जो नवा निकाला है, द रिचर यू आर, सर्विसेज यू यूज, द मोर यू पे। ऑर्डिनरी पीपल के खाते हम लोग वेट गिराई दिया है। और कैसे हम लोग वेट गिराया है, बिकॉज ई एरिया में जो जगह रिच पीपल यूज़ करे हैं सर्विसेज, उस पर हम लोग टैक्स इंक्रीज करा है। ठीक है, जब कल एक बजट फोरम में रहा, तो एक आदमी जो कोई एक पब ऑन करे हैं, बार ऑन करे हैं, तो बोले हम लोग बोले हमारे कस्टमर बोले और बोले पे करी 5% और STT सर्विस टर्नओवर टैक्स। बोले हाँ पे करी, बिकॉज वी हैव टू फंड, वेट गिराया है उसके फंड करे की पड़ी, अभी फ्री एजुकेशन देता है उसके फंड करे की पड़ी। तो बट द पॉइंट इज, अगर आप मनता दारू पिए, मनता शराब पिए, यू डोंट ओनली हैव टू ड्रिंक इट एट द पब। अगर आप पब में गया, आप सोचता दाम बहुत है एक ग्लास बिया के, तब बॉटल्स को खरीद के जाके अपन घरे भी पिए, आपके STT नहीं पे करेगी पड़ी। तो ऑप्शन है, चॉइसेस है। तो दिस इज हाउ वी लुक्ड एट इट, कि इफ यू वांट टू गो एंड ड्रिंक एट अ पब, इफ यू वांट टू गो एंड यूज अ रेंटल कार, इफ यू वांट टू स्टे एट अ होटल, इफ यू वांट टू हायर जेट स्की, इफ यू वांट टू गो एंड ईट एट अ वेरी फैंसी रेस्टोरेंट, आप पे करो। अगर आप बनता MHCC में जाके खाए, फूड कोर्ट में, डॉल्फिन्स में खाता, आपकी STT नहीं लगी, बिकॉज स्मॉल बिजनेस है। कोई कैफे है, बाहर में, उन लोग STT नहीं पे करे, आप वहाँ STT नहीं पे करेगा। तो ऑर्डिनरी पीपल वहाँ सब जावे, उन लोगों के ऊपर लागू नहीं रही। मतलब कि जो बजट बनाया गया है, ये एक हम लोग जो नॉर्मल पीपल हैं, जो डे टू डे लाइफ में है, उसमें हम लोग इनके पॉकेट में अब थोड़ा ज़्यादा पैसा रुकी। हाँ, और हम लोग नहीं मानता कि आप और पे करो,
ना, ये नहीं कि हम लोग STT अप्लाई कर दिया सब ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट पे. इट्स ओनली फॉर द वेरी अपर क्लास रेस्टोरेंट्स. तो द ई वे में हम लोग टैक्सेशन सिस्टम के व्हाट वी कॉल वी मेड इट प्रोग्रेसिव, कि द रिचर यू आर द मोर यू पे, एंड व्हेन यू पे दैट मनी इज बीइंग यूज्ड फॉर द आम लोग, फॉर द ऑर्डिनरी पीपल. एक ब्रेक लेते हैं सर, फिर इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि इस बजट में सरकार सेक्टर के कौन कौन डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी दिया गया है, और सिविल सर्वेंट्स में हम लोग कौन कौन चेंजेस देखे हैं इन हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशंस. तो एक ब्रेक के बाद आईना में हम आगे बढ़ेंगे. फिर उसके बाद में अगर जो आप कॉल करना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं. रेडियो फीजी 2 पर आईना का ये कार्यक्रम है और हमारे मेहमान हैं एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ऑनरेबल अय्याज सैयद खय्यम जी. सर, जब ये बजट बनत रहा तो गवर्नमेंट के कौन कौन सेक्टर के प्रायोरिटी आप लोग देना समझा विद इन दिस बजट? Main ministries that have benefited a lot is agriculture, sugar, health, education, और ऑफ कोर्स सोशल वेलफेयर में भी आप देखिएगा तो नेक्स्ट ईयर 1 जुलाई से जितना जन रिटायर पेंशनर्स है और रिटायर्ड पीपल है जो 66 ईयर्स से ओल्डर है, उन लोग के भी अब हम लोग $50 देगा महीना. जो उनके ढेर जन जैसे आप देखिएगा रूरल एरिया में, गांव में वगैरह, उन लोग कभी FNPF में रहा नहीं, तो उन लोगों की पेंशन नहीं मिले हैं, तो वो जन के अब मिली $50 अ मंथ. हम लोग शुरू करा रहा कि अगर आप 70 ईयर्स एंड ओवर हो तब मिली. फिर हम लोग इस साल गिरा 68. अब नेक्स्ट ईयर जुलाई से 66. इफ यू 66 ईयर्स एंड ओल्डर, देन इफ यू डोंट हैव एनी पेंशन तो आपके $50 मिली. तो दीज आर द की मिनिस्ट्रीज जो के लार्जर अमाउंट्स ऑफ मनी मिला. एग्रीकल्चर में, शुगर में, हेल्थ में, एजुकेशन में. ऑब्वियसली हेल्थ हम लोग की खर्ची बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है. और अगर आप देखिएगा आपकी कॉलेज में बताई कि हेल्थ सर्विसेज में हम लोग ढेर चुका है इन द सेंस बिकॉज हम लोग वी ट्राइंग टू प्ले कैच अप. तो जैसे हम एक एग्जांपल दिया, आज कोई से हम बात कर रहे थे कि अभी अगर हमें हार्ट अटैक हो गए, फीजी में कोई डॉक्टर नहीं है जो इतना क्वालिफाइड है जिनसे कि हमें ओपन हार्ट सर्जरी करे. अगर आप ओपन हार्ट सर्जन बनता बने तो 10 एटलीस्ट 15 साल लगे आदमी के इतना ट्रेन होते हैं, डॉक्टर के ट्रेन होते हैं. तो ये सब ट्रेनिंग रहा नहीं पहले. कोई और प्रीवियस गवर्नमेंट नहीं सोची कि अच्छा 10-15 साल बाद में हम लोग के चाहिए सेल्फ सफिशिएंट रहो कि हम लोग अपन ओन सर्जरी करो. ये नहीं कि इंडिया जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ ना. तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं भी है. अब हम लोग इन्वेस्टमेंट करता है और पैसा भी दिया और डॉक्टर्स के हायर करे के. आप देखिएगा कि हम लोग पार्लियामेंट में भी एक कानून लाया है कि जो टर्शियरी एजुकेशन लोन स्कीम है उसमें ना हम लोग बदल दिया कि अगर कोई डॉक्टर मांगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ करे तो हम लोग उसमें से भी पे करेगा. उन लोग के हम लोग ट्राई करते हैं इन्वेस्ट करेंगे अपन डॉक्टर्स में. तो ये रकम से आप सोचते हैं कि सिविल सर्विस में जैसे क्वालिफाइड स्पेशलाइज पीपल है टू रिटेन देम, दिस इज द प्लान? हाँ, और नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग की क्वालिफिकेशंस मांगे करें. उन लोग के मांगो पैसा दे, ट्रेन करो, ओवरसीज भेजो, लोग सीखे, लौट के आए, राइट तलब दो तो लोग रुकी, नहीं तो नहीं रुकी. और वो भी तो एक जनरल प्रॉब्लम रहा. और हम लोग एक और बजट में अनाउंसमेंट करा है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी मांगे अपन उन हॉस्पिटल स्टार्ट करे, एटलीस्ट दे मस्ट इन्वेस्ट अबाउट $7 million फुल टेस्टरी किया अगर करे तो उन लोग के हम लोग ढेर जैसे टैक्स इंसेंटिव देते हैं. 10 साल नहीं पे करो टैक्स, आप सब अपन लॉसेस कैरी फॉर्ड करे, जितना इक्विपमेंट लेके आएगा ड्यूटी फ्री लेके. हम लोग खाली बनता कि अस्पताल राइट क्वालिटी वाला बने, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट भी अपन अस्पताल भी बनाते रहे. बट अगर कोई मान लो कोई इंडिया से कोई कंपनी आएगी, उन लोग देखी पहले अच्छा इंसेंटिव है फिजी में, तो उन लोग आके सेटअप करी तो इमीडिएटली हम लोग के वो सब सर्विसेज मिलने लगी. तो अभी जो बजट में इतना ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया है हेल्थ में, तो इसमें कितना इम्प्रूवमेंट्स हम लोग के देखे मिले, एज इन बिल्डिंग सर्विसेज है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स? तो मेन चीज़ फिजी में अभी है कि कोई एरिया में अस्पताल जनो छोटा है, और मेन अदर इश्यू है कि इनफ डॉक्टर्स नहीं है. हम लोग अबाउट $8-9 million एडिशनल दिया है कि जाओ भाई और डॉक्टर के हम लोग हायर करेगा, लोकली भी नहीं और ओवरसीज से भी उसको लेके आवे. तो दैट्स मेन थिंग. द अदर एरिया इसकी जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है ना,
ढेर डॉक्टर्स पीजी में स्पेशलाइज नहीं है। अब ये नहीं कि अगर आप कोई सर्जरी करो बस कोई आम जन से आपके पेट में हल्के कुछ करे लगे, यू नीड द राइट क्वालिफाइड पर्सन। तो दैट्स व्हाट वी लैक। तो उस सब एरियाज में अभी हम लोग फोकस करा है, तभी से लोग मतलब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर भी आके इन्वेस्ट करे, वो लोग अपन पूरा नॉलेज स्किल सेट्स लेके आए, कुछ कुछ जन इंटरेस्टेड भी है, तो हम लोग नहीं मनता कि उन लोग से पैसा बनाए, हम लोग खाली मनता उस सर्विसेज आवे फिजी में। अगर हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल चल पड़ा फिजी में, उससे टूरिज्म में भी हुई, बिकॉज जैसे अभी हम लोग ढेर जन जाता है इंडिया में, यू नो फॉर सर्जरीज एक्सेट्रा, पीपल कैन कम टू फिजी फॉर दैट टू। So I know it's like yearly budget review hai, and there is so we expect a lot of changes hospital services may within next year before the new budget for 2070 is announced. आई थिंक यू नो हम नहीं मनता कि आपके झूठ के तसल्ली देवे कि हाँ बस एक साल में सब चीज़ राइट हुई जी। एक साल में नहीं सब चीज़ राइट हुई, बिकॉज दैट्स हाउ द हॉस्पिटल सिस्टम वर्क्स। अब एक साल में हम लोग नहीं सो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाए दे, बट हम लोग के भी उन लोग के पैसा दे के पड़ी टू गो ओवरसीज। उन लोग से 3-4 साल लगे सीखते, स्पेशलाइज होते, उन लोग लौट के आई। बट नो डाउट हम लोग और हॉस्पिटल सर्विसेज इम्प्रूव करेगा और इक्विपमेंट भी खरीदता है। अब ऐसे भी है रहे कि ढेर जन के हम लोग ट्रेन करता है। मान लो कोई नवा मशीन लेके आया, मान लो अगर MRI मशीन लेके आया, उसके हम लोग ट्रेन करा ओवरसीज भेजे, उन लोग आए फिजी में 3 महीना कभी कोई कोई काम करे, फिर माइग्रेट हो जाए। तो कैसे उन लोग के रोको, है ना? दीज आर ऑल्सो द चैलेंजेस। तो ये नहीं कि सिंपली कि अगर आप जितना ढेर पैसा देगा बस सब चीज़ राइट होगी। द आइडिया इज यू टू लुक एट द बिग पिक्चर। पीपल के ट्रेन करेगा, उन लोग लौट के आई, मांगो लोग यहाँ रुके, तो 3-4 साल काम करे, और जन के भी ट्रेन करो। तो दीज आर द चैलेंजेस वी हैव। एक और एक ब्रेक के बाद उस ब्रेक में आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं आईना के इस कार्यक्रम में। मैं जानती हूँ कि आपके पास कुछ सवाल होंगे, तो ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है। आईना का ये कार्यक्रम है और इस घंटे आप हमारे पास इस सेगमेंट में कॉल कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903। हमारे मेहमान हैं एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और हमारे अटॉर्नी जनरल ऑनरेबल सैयद क़य्यूम जी। बजट को लेकर 2016 बजट को लेकर आप क्या सवाल करना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो सर, वेट कमती करे के अलावा और भी प्रोग्राम्स है जिससे हम लोग इनके फीचर्स हम लोग के फ़ायदा हुई, जैसे फूड वाउचर्स, इस पर भी आप कुछ और बात करेगा? हाँ श्योर, जो फूड वाउचर प्रोग्राम है वो कंटिन्यू हुए हैं, जैसे हम बोला पेंशन भी है, और रूरल प्रेग्नेंट वुमेन के भी हम लोग फूड वाउचर भी देता है, और ऑफ कोर्स उन सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स है। द अदर इश्यूज जो हम लोग हेल्प करते हैं आम पीपल के इज़ दी जो प्रोविजन ऑफ फ्री वाटर, फ्री मेडिसिन। now 142 आइटम्स now फ्री मेडिसिन में रही, और ऑफ कोर्स सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी और सब्सिडाइज बस फेस भी हम लोग देता है लड़कन के। कुछ कॉलर्स है लाइन पर। नमस्ते, आपका स्वागत है। आपका नाम, कहाँ से कॉल किया है, आपका सवाल, और जब आप बात करें तो अपना रेडियो धीमा करें प्लीज़। हेलो मिस्टर क़य्यूम, नमस्ते वाले जी। मेरा सवाल ये है कि जो बजट वो डेली न्यूज। भाई साहब, हम आपको अच्छी तरह से सुन नहीं पाते हैं, आपका लाइन कुछ डिस्टोर्टेड है। हेलो, बजट जो आप हमें फिर से कॉल करने की कोशिश करें, हिज लाइन इज़ ड्रॉपिंग। और भी कॉल्स को हम लेना चाहेंगे 3220-902 या 3220-903 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो रास्ता है और ब्रिजेस है उसमें पहले से काम काफ़ी हो गया, उसके बारे में और बात करें, लेकिन अभी थोड़ा और कॉलर्स है। नमस्ते, हेलो जी। नमस्कार जी, आप कौन है भाई साहब, कहाँ से कॉल किया? जी, आपका नाम, कहाँ से, आपका मैं सवाल? लोटोगा से सुरेन बोल रहा हूँ। जी, अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे हर साल सिगरेट का दाम गवर्नमेंट बढ़ाता है ना, इस साल देखो 18% बढ़े थे, लेकिन अगर जो सिगरेट का कोई फिक्स दाम हो जाए, जैसे सब दुकान वाले एक दाम में बेचे, तो हम सोचता अगर से सरकार बनाती है और लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई गैर कानूनी चीज़ तो है ही नहीं, लेकिन इस पर अगर फिक्स दाम हो जाए तब मैं सोचता हूँ बहुत फेयर रहेगा कुछ वुमेन्स के लिए। थैंक यू। आई डोंट नो कि क्या है बोले फिक्स प्राइस करे क्या। आई मीन द फैक्ट इज कि ड्यूटी बढ़े है इसमें,
जो बोले कि 18% बढ़ गया, इनफैक्ट इट विल कम डाउन टू 12 बिकॉज जो 18% इंक्लूड्स द 12% प्लस 6% है ना जो हेल्थ लेवी है. बट फ्रॉम जनवरी विल कम डाउन बाय 6% बिकॉज वेट कम थी जी, सिगरेट्स पे भी तो वेट लगे तो विल बिकम 12%. गुड. हेलो आइना, आपका स्वागत है. नमस्ते, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया, आपका सवाल. जी लंबासा से. जी, I just want आपका नाम भाई साहब, आपका नाम. I just wanted to know why the VAT has gone to 9% on essential items. Hello. Couldn't it have been left at 0%? What's your name, sir? My name is Sukha Singh. Okay, please Hey go Sukha, ahead. how are you? Hey, good, sir. Sukha, I think we had mentioned this previously in the budget too. The fact I that didn't you listen to have the budget speech. VAT exempted from these items, they're not necessarily all basic food items because not everybody eats rice, you may know, and everybody you may say eats onions, but there is VAT on onions. So the point is this, that with these items having VAT exempted from it, even the person who earns $100,000 did not pay VAT. You see, the whole rationale behind having VAT exempt items is that because people who are less well off will not have to pay the burden of VAT. That was the rationale behind it. But the fact is, by doing so, even the person who's earning 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, all of them do not pay VAT either. So it becomes a regressive taxation system. But by having VAT applied to everything now, and the fact that it will help us stop the people who are stealing from within the system through the VAT refunds, and the fact that VAT has been reduced, the overall cost of your basket of groceries comes down by 4.5%. You see, so in this way you get a uniform taxation system. You use that money also to target people directly to help them. कभी कोई country में targeted assistance is always the best way to help people. ये नहीं कि बोला अच्छा इस पे वेट एग्जाम कर दो, धनी गरीब सबको वेट नहीं पे करे इस पे. ELA में everybody pays VAT but at a reduced price. The overall cost of their groceries goes down, but at the same time गवर्नमेंट मदद करे है जो लो कॉस्ट हाउसिंग मांगे है, जो एजुकेशन मांगे है, पानी मांगे है, बत्ती मांगे है, सब्सिडाइज बस फेज मांगे है, फ्री दवाई मिले है. That's the way it works. So you see, it's a very narrow-minded way of looking at things. I mean, I was on another show, so somebody said, "Oh, bole, the ladies bole, who buy rice bole, are complaining." But are they complaining about the fact that VAT has gone down on potatoes, on onions, It's on sort of like garlic, balances. on ghee? You know, the fact that the stove you're going to cook your food on, the price of that has come down also. Your bus fare will go down from 1 September. 1 January. You have to look at the big picture. That's a very narrow-minded view of what Sukha said. So Sukha is a good thinking person, but I think he needs to think about the broader picture. Maybe I think now that you've explained, you should be able to sort of. आपका स्वागत है आईना में. नाम आपने कहाँ से कॉल किया? मैं गोविंद. जी, I think we're having some difficulties in telephone lines. नमस्ते, आपका स्वागत है. नाम कहाँ से कॉल किया आपने? हेलो जी. मैं नसीम से कॉल कर रहा हूँ. हाँ, आपका नाम भाई साहब, आपका सवाल. जी, हेलो. मैं चाहता हूँ कि जो बजट जो अनाउंसमेंट हुआ है और Hello. जब जाकि जनता उसको देख सके, क्योंकि मैंने जो डे को देखा मुझे नहीं मिला. So what he's saying is कि जन बजट अनाउंसमेंट भी है कि न्यूज़पेपर्स में और वगैरह में probably to be published so that they could have a look at that. आपका स्वागत है आईना में. नमस्ते, क्या नाम है, कहाँ से कॉल किया, आपका सवाल? Galing bahasa Parangandu. जी. मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लंबा सा यानी फीजी में फूड होता है, राइस होता है, फीजी में इन्वेस्ट होती है जिसके ड्यूटी नहीं लगता है. अवश्य से आने वाली चीजें तो मैं नहीं कह सकता करने के लिए, तो वहाँ ये लाइक हम रेवारेस्ट की बात करें और
क्वालिटी की बात होती है ना, तो I'm sorry, मेरे ख्याल से टेलीफोन लाइंस में कुछ नहीं, नहीं। प्रॉब्लम्स है. सो आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज जो इंपोर्ट किया सामान है और फीजी में है, सो समथिंग अबाउट प्राइस आई कुडंट Yeah, गेट but there is no duty on imported rice in Fiji. If you import rice from overseas, duty नहीं हम लोग चार्ज करता है राइस पे. कुछ और कॉल को मौका देते. होपफुली द लाइन इज क्लियर नाउ. नमस्ते जी. जी, मैं शिवचरण दमबाती से बात कर रहा हूँ. जी. मेरा सवाल ये है कि मेहनत कर रही है, लेकिन जो Hello. Anyway, let's move on. So, sir, रास्ता है. There's another call, sir. Yeah, there is. I think we're having some problems with lines. Hello जी. नमस्ते. आपने लाइन क्यों काट दिया? मैं हेलो. बिकॉज आपके बात सुनाई नहीं है. आपके बात जी, कट हाँ. आपके बात कट के आवे, सुनाई नहीं है. हेलो. आई थिंक वी हैविंग सम, हमारे लाइन में मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स हैं. लाइन आप हमने सुन रहे हैं मेरा बात, लेकिन आप डिफे कर नहीं, वी कांट एक्चुअली हियर यू. आपका बात कट के आता है. वी कांट एक्चुअली रुकती हियर. है, मेरा बात सुनती है तब. एनीवे सर, रास्ता और ब्रिजेस है, उस पर हम लोग देखा काफ़ी सुधार भेस है. पर और आगे चल के रूरल एरियाज में और एरियाज में जहाँ रास्ता है, पानी है, उसमें और कौन कौन सुधार हम लोग देखेगा? well, अगर आप देखेगा ओवरऑल जो बजट है फिजी रोड अथॉरिटी के बजट कटा है बाई $18 million. बट इसका मतलब नहीं है कि रूरल रोड्स और अर्बन रोड्स में और काम करे कि नहीं है. इनफैक्ट देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन. ढेर जगह ऑफ कोर्स रास्ता इम्प्रूव भी है, नवा हाईवे भी बना है. अभी आप देखिएगा जो नांदी एयरपोर्ट के आगे जो 4 लेन रास्ता भी बने हैं, वो पूरा नमाका ले जाए. और ऑफ कोर्स रूरल एरियाज में भी बने. इस साल सॉरी 2016 में जो रूरल रोड्स के एडिशनल $50 million देवा गए हैं टू फोकस ऑन रूरल रोड्स. और बट ढेर जगह भी हमने देखा छोटा छोटा जो ब्रिजेस नहीं, आयरिश क्रॉसिंग जो उनके बोले हैं, छोटे छोटे ब्रिज जो गाँव लोगों के कनेक्ट करेंगे, ढेर जगह गिरा है या गिरे आला है. उस सब की हम लोग प्रायोरिटी देता है. ढेर जगह जेटीज भी बने हैं. बट देयर इज नो डाउट कि ये जो लेवल ऑफ फंडिंग है, इन अ फ्यू ईयर्स टाइम वील हैव टू रिव्यू इट. बिकॉज जो रास्ता और ब्रिजेस की जो कंडीशन रहा बहुत अच्छा नहीं रहा. तो ऑब्वियसली वी हैव टू प्ले कैच अप. वी ट्राइंग टू प्ले कैच अप नाउ. वंस वी caught up to that level, the जो maintenance levels तब वही level पे maintain रही. What about bridges in Vatuanga area में और जो ना इसे सुवा मार्केट के वो वाला भी Eastern Sun Parade, in fact, the Chinese government has given a grant. ये वाला bridges पे next year start हो जी काम हो के. And the Bailey Bridge in Vatuanga? वाला में भी. Okay. वाला भी start हुई. एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के दौरान हमारी कोशिश रहेगी, हम देखेंगे कि हमारे टेलीफोन लाइंस में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है कि हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बट विल ट्राई आवर बेस्ट. ब्रेक के बाद और भी बातें होंगी. ये आईना का कोई कार्यक्रम है और इस घंटे हम चाहेंगे कि हम कुछ कोशिश करें, कुछ और कॉलर्स को लेने की कोशिश करते हैं. हमारे साथ हमारे मेहमान है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और अटॉर्नी जनरल ऑनरेबल अय्यर सैयद कय्यूम जी. सर, हम और कॉलर्स को लेने मौका देंगे. वी हैव सम प्रॉब्लम्स, होपफुली द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड. आपका स्वागत है. हेलो जी. नमस्कारम. जी. और भैया जी जो नाई से मेहमान उसके भी नमस्कारम. नमस्कार. नमस्कार. भाई साहब, आपका नाम जल्दी से बताकर फिर सवाल पर चलते हैं. जी, स्कूल कलाए बाबूराम है जी. बोलिए बोलिए भैया जी. हम भैया जी एक नंबर मांगता रहा और कुछ नहीं बोले. आपका नंबर अब अपन नंबर उसके नंबर आप अपना नंबर देंगे? 9756. जी. हेलो. हेलो. हाँ, बोलो 9756. 9756861. अच्छा जी. नाम बताया आपने? बाबूजी. थैंक यू वेरी मच आपके कॉल के लिए. आईना नमस्ते. हेलो. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकतो. अय्याज भैया. वालेकुम सलाम. बहुत हेलो. I tell you the truth, I appreciate कि हम सब अपनी जिंदगी को
जिस तरह कभी नहीं जिए थे उस तरह जिए आपका ये जो So he is appreciating the budget, people's budget. Unfortunately, हमारे टेलीफोन लाइंस काम नहीं कर रहा है and we like to apologize. सर आगे बढ़ते हैं. अभी है 16 days activism violence against women, वो ऑब्जर्व किया जा रहा है. और कुछ अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन भी हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो नौकरी नहीं कर रही हैं. क्या बजट में उनके लिए भी कुछ रखा गया है? वेल स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट हम लोग की मेन फोकस है ना, कि एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्वियसली वी वांट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरीबॉडी. इन टाइम इकोनॉमी इन टाइम ग्रो हो है, जैसे इकोनॉमी लास्ट ईयर 5.3% से बढ़ा है, तो ऑब्वियसली उससे इकोनॉमी ग्रोथ से और जॉब क्रिएट हुए. उन टाइम अगर ढेर जन जाए, मान लो ढेर शॉपिंग करें, तो ऑब्वियसली दुकान में उन लोग के सेल्स असिस्टेंट की ज़रूरत रहे हुए है, चीज़ बनाए की ज़रूरत रहे हुए, तो दैट वे द इकोनॉमी ग्रोज, दैट वे द जॉब इज़ क्रिएटेड. तो द मेन फोकस इज ऑन दैट. बट आई थिंक मोर स्पेसिफिकली जो ये नहीं कि हम लोग बोलता कि अच्छा इतना जॉब हम लोग क्रिएट करेगा फॉर फीमेल्स, इतना जॉब क्रिएट करेगा फॉर मेल्स. जॉब क्रिएशन इज़ फॉर एवरीबॉडी. बट मोर स्पेसिफिकली तो हम देखेगा कि थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वी हैव जो वुमेन्स एक्सपो जो है, जो मिनिस्टर फॉर वुमेन करे, उसमें टारगेटेड है फॉर वुमेन्स ग्रोथ इन दी मेनली हैंडीक्राफ्ट में एंड वेरी ज़्यादा आर्ट्स एंड क्राफ्ट में. उन लोग के हम लोग ट्राई करता कनेक्ट करे के विद डिफरेंट बिजनेस हाउसेस से, कि लोग अगर अपन जो बनावे है कुछ कोई टाइप ऑफ सर्विंग करे, कोई टाइप ऑफ क्विल्ट मेकिंग करे है, तो उन लोग के हम लोग कनेक्ट करता है विद बिजनेस हाउसेस. तो इस साल तो जानो जो एक्सपो रहा काफ़ी सक्सेसफुल रहा. I think the women sold in excess of $300,000 worth of goods over the 3 days. Public interest भी अच्छा रहा. Public interest भी अच्छा रहा, and हम लोग मनता कि और females और males females आवे इस सब चीज़ में participate करें. मूविंग ऑन, जब हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ दिखता है तो हमेशा से पीपल के ये रहा कि पुलिस में इन व्हीकल्स नहीं है, क्राइम सीन पर उन समय पर नहीं पहुंचे हैं, और बजट में उनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन करा. विल द गवर्नमेंट ऑल्सो सी कि इस साल पुलिस लोगों के और जो बजट है 2016 में उनके और ज़्यादा व्हीकल से इक्विप किया जाए? हाँ बिल्कुल. इनफैक्ट दे शुड बी गेटिंग अबाउट 40 vehicles बिफोर क्रिसमस, और by March next year they'll have another 100 more vehicles altogether. So that should solve the traffic, the transportation issues for the police. ये प्रॉब्लम रहा, देखो जैसे हम लोग vehicles लीज करता है. Leasing vehicles has lot better economic merit in it, because अगर आप आउटराइट मोटर खरीदेगा तो आपके उतना ढेर से पैसा आगे धरे के पड़े है ना. लाइक मान लो एक मोटर अगर आप 80,000 में 90,000 में खरीदेगा, इफ़ यू वांट टू हैव 100 ऑफ दोज, ऑब्वियसली यू हैव टू फोक आउट अ लॉट मोर मनी. अगर आप लीज करेगा तो यू जस्ट पे द मंथली लीज. और लीसिंग अरेंजमेंट से भी हम लोग इंश्योरेंस भी कवर करता है, और 3-4 साल बाद वो मोटर फिर वापस चला जाए जो उनसे आप लीज करा है, तो देन दे सेल दैट व्हीकल. तो आम लोग भी सके खरीदे उस सेकेंड हैंड व्हीकल. सो इट क्रिएट्स sort of motor vehicle industry too at the same time. तो leasing जो इश्यू से हम लोग पुलिस के और about 100 vehicles देगा by March or so next year. So अभी नया पुलिस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट भेज से डेफिनेटली आप और पुलिस कमिश्नर मिला होगा, आई मीन मस्ट हैव हैड अ मीटिंग. तो उसमें और कौन चीज़ हम लोग सुधार सकता देखे एज इन सिक्योरिटी? I think security में obviously he's let's say बताइए से he's concerned about increase in break-ins and of course police response times, और the area of domestic violence और जो sexual abuses हुए ना, it's of great concern to us. तो उसमें भी नो ड्रॉप पॉलिसी रही कि ये नहीं कि जाके आप समझौता कर लो, कोई के रेप करा है या कोई के अब्यूज़ करा है, ये नहीं कि उस साइड में जाके समझौता कर लो. देयर इज़ अ नो ड्रॉप पॉलिसी ऑन दैट, बिकॉज इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. और डोमेस्टिक वायलेंस भी अच्छा इट्स अ बैड प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज अगर आप देखेगा इस विषय कि अगर आपको, हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं आजकल कि उन लोग के फीमेल्स भी काम करे हैं. अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाएगा, गारमेंट इंडस्ट्री में जाएगा, उन लोग भी काम करें. अगर उन लोग के रात भर मारा जाए, नाइट बिफोर मारा जाए, उन लोग टाइम काम पे उनके लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कैसे रही. ऑब्वियसली अपन 100% नहीं दे पाई. अगर आप प्यूरली कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखेगा, अगर आप इंसानियत की तरफ से देखेगा, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट इन द फर्स्ट प्लेस, है ना. तो दोनों तरफ से देखा जाए, इट्स नॉट द राइट थिंग. मांगे ह्यूमन रिस्पेक्ट, मांगे ह्यूमन डिग्निटी रहे ना फॉर एवरीबॉडी. तो ऑब्वियसली पुलिस में दे वेरी कंसर्न अबाउट दैट. हम लोग भी देखा है कि कोई पुलिस स्टेशंस में कोई पुलिस ऑफिसर्स लोग, दे डोंट टेक डोमेस्टिक वायलेंस वेरी सीरियसली. सम पुलिस स्टेशंस आर वर्स देन अदर्स.
तो वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि वो पुलिस स्टेशंस में दे टेक दीज मैटर्स वेरी सीरियसली. कानून है, कानून बनावा गए बेनी मरामा गवर्नमेंट कानून बनाई से, वी हैव टू फॉलो द कानून. और हम लोग शायद ये भी देखेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट्स में दे आर फुली इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स, राइट? हाँ, देयर इज अ प्रोग्राम. अभी आप देखेगा बजट में तो ढेर एडिशनल एलोकेशन देवा गए है फोरेंसिक्स में, जिसे नहीं टेस्ट करा जाए क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, फोरेंसिक्स DNA टेस्टिंग के भी देवा गए है. और एक कम्युनिकेशंस प्रोग्राम भी है. इट विल टेक अबाउट 4 years or so. अबाउट 4-5 years में we should have all the police officers with all walkie-talkies. Everybody is connected to each other. जैसे आप देखेगा overseas. So it's a big outlay. We can't do it all in 1 year, but it will take about 3 to 4 years to do. ये प्रोग्राम प्रिपेयर जब हम करते रहे तो सम पीपल आस्क कि लग्जरी आइटम्स पर 100% मार्कअप प्राइसेस, जैसे कपड़ा लोन हम लोग खरीदता है, इज दैट इज कोई कम कंट्रोल है गवर्नमेंट इस पे सके करे, और इज इट अप टू जो पीपल लोग बेचे हैं दुकान में, ये उलन के खुद उलन डिसीजन बनाए हैं? वेल, प्राइस कंट्रोल तो कपड़ा पे नहीं है, एंड वी लीव इट टू, ढेर जन मंगा है कपड़ा, डजन भेजे तो ऑब्वियसली वी वांट कंपटीशन अमंग्स देम. बट हम लोग ड्यूटी भी गिरा है, जैसे बोला रहा ऑन चिल्ड्रंस क्लोथिंग, अंडर गारमेंट्स पे, फैब्रिक पे भी हम लोग ड्यूटी गिराया है. तो और ढेर चीज़ पे हम लोग 0 rate ड्यूटी कर दिया, लाइक बटन, जिपर्स, सोविंग मशीन्स, कॉटन, ये सब चीज़ पे. तो आदमी से अपन ओन, पीपल से अपन ओन कपड़ा भी सिए है ना. और जिन लेडीज़ लोग टेलरिंग करे अपन गांव में वगैरह सबर्ब्स में, वो लोग भी सके और थोड़ा पैसा भी बनाए. तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर एनकरेजिंग पीपल टू डू. जब आप यहाँ पे है सर, हाउ अबाउट हाउसिंग प्राइसेस, बाइंग अ हाउस? एक कॉमन मिडिल पर्सन जो ओन करे उनके लिए आजकल घर खरीदना एक सपना के उस दिन हो गए से, बिकॉज ओवरसीज मार्केट है, ओवरसीज रियल एस्टेट्स पीपल लोगन है. अकॉर्डिंग टू आवर लोकल फीजियंस दे हैव स्पॉइल्ड द मार्केट. तो कितना सुविधा उनके उस दिन है? Well, that's why we introduced the new law last year. We've restricted foreigners now from owning residential properties in any municipal area in Fiji. तो वो लोग नहीं सके कोई ज़मीन खरीदे और घर विद ज़मीन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए. तो अगर आप देखेंगे सुबह में प्राइस थोड़ा रुक गए हैं, एक बीच में एकदम खाली चलते चला जाता है, रुक गए हैं बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिकली. आई नो ऑपोजिशन में सेइंग नहीं चाहिए करो whatever, बट दैट्स द रीज़न व्हाई वी डिड इट. और अगर आप फॉरेनर है, मनता घर खरीदे, यू कैन ओनली बाय यूनिट्स, अपार्टमेंट्स. जैसे ऑस्ट्रेलिया में दे डोंट अलाउ यू टू, इफ़ यू नॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, दे डोंट अलाउ यू टू बाय अ हाउस विद व्हाट दे से डेट, ज़मीन के साथ. तो बट फॉरेनर सके म्यूनिसिपल टाउन से बाहर सके खरीदे. बट हम लोग बोला है कि अगर आप खरीदेगा ज़मीन, यू हैव टू बिल्ड ऑन इट विद इन 2 years. उसका हम लोग की ज़मीन खरीद के धरे रहो. ढेर लोग खरीद के लोग इन कोई और के बेचे, कोई और के बेचे, और बाहर सब पैसा लोगों के मिले. ज़मीन फिजी है और बाहर पैसा मिले एक दूसरे के. सो दैट्स रॉन्ग. इफ़ यू वांट टू बाय लैंड इन फिजी, यू हैव टू बिल्ड. अगर लोग घर बनाई, कोई टाइप प्रॉपर्टी बनाई, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी चली उससे ना. तो अगर आप देखेगा गवर्नमेंट भी अनाउंस करी से बजट में, भी पुटिंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हाउसिंग. अभी आप देखो जैसे PM ऑनरेबल PM 99 ईयर लीसेस भी दी, जिन्होंने कोटाज रहे. अब उन लोग के अन टाइम प्रॉपर लीज मिल जाए तो उन लोग से लीज जाए बैंक में जाए, बैंक से उन लोग के लोन दे, जाने उन लोग के 99 ईयर लीज है, उन लोग से अपना घर भी बनाए. आप देखो वेट भी गिरा है तो हार्डवेयर के दाम भी कमती आई, तो पीपल कैन अफोर्ड लॉट मोर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर. तो जैसे आप अभी स्क्वाटर सेटलमेंट के बारे में बात किया है, अभी हम लोग देखा है सुबह में, बिकॉज पीपल ऑन लंबासा से है, वेस्टर्न डिवीजन से ढेर इधर सुबह में आए, अपन घर और उखाड़ के लेके आए कि स्क्वाटर सेटलमेंट घर में बनाए. सो दे हैव होप, राइट? कुछ जगह पीपल जैसे तदिरवा में हाइट्स में है, तदिरवा में उन के बतावा गया यहाँ से निकलो. सो दे वर आस्किंग कि इस सरकार हम लोग के जो स्क्वाटर सेटलमेंट से हम लोग इनकी कितना मदद कर सके. सो दैट्स वेयर कमिंग फ्रॉम 99. अभी मेन फोकस जो 99 लीसेस हम लोग देता है, दैट्स ऑन क्राउन लैंड, जो गवर्नमेंट ओन लैंड है. लेजन 50-60 ईयर्स से रहे, हम लोग जाके वहाँ सब डिवाइड करता है. इट टेक्स टाइम. जब प्रॉपर रास्ता बनाए, प्रॉपर सीवेज, पाइपिंग, वाटर सब चीज़ करे ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो एक है. और दिस अबाउट 4 डिफरेंट एरियाज इन सूबा वे ई ताउके लैंड है, वहाँ पर भी पीपल स्क्वाट करे, तो उन लोग के भी सब डिवाइड करेगा. इट टेक्स टाइम, बट वी आर फोकस्ड ऑन दोज एरियाज कि उन लोग के भी 99 ईयर लीसेस दो. ऑब्वियसली ई ताउके लैंड में यू नीड द लैंड ओनर्स कंसेंट, कि अगर उन लोग एग्री होई कि नहीं ना. तो उस जगह पे जब हम लोग की टॉपिक पे डिस्कस करता है, मान लो कि कोई स्क्वाटर सेटलमेंट में है और ईतो की लैंड है, उन के सके से अचानक से निकाल दे कि नहीं. कोई जगह अगर आप टेनेंट हो तो यू हैव टू कोर्ट ऑर्डर है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू गेट अ कोर्ट ऑर्डर फॉर टू एविक्ट पीपल, है ना.
तो कई जन ऐसे अरेंजमेंट में भी रहे व्हाट दे कॉल वक्फ बनवा अरेंजमेंट्स, जो लोग महीना के $20 देवे हैं, तुम जाके अपने वाला कुछ बनाए ले ना, तुम लोग के भी एग्रीमेंट है, देखो मनता है तुम टाइम निकले तुम निकल जाना. So there are some people like that. Yeah. There are some people who've just been squatting and they don't pay anything at all. वो भी तो है. So there are different types of arrangements. Yeah. So but obviously there's a legal process that you have to follow. Okay. एक ब्रेक और फिर उसके बाद आईना में आगे बढ़ते हैं. आईना इस कार्यक्रम में आज हम 2016 बजट के बारे में बातें कर रहे हैं हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, अटॉर्नी जनरल के साथ. तो सर कुछ और कॉलर्स को मौका देते हैं. आपका स्वागत है आईना में. नमस्ते जी, बोलिए. हेलो जी. मेहमान को भी नमस्कार. नमस्कार. नाउ अटॉर्नी जनरल साहब, जो 9% वेट है, ये जो वेट है क्या ये सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे है या रो प्रोडक्ट पर भी है? देखो, I don't know why this caller is trying to complicate it. Everything that you pay VAT on at the moment, जो consumer pay करे हैं, वो सब चीज़ पे VAT गिर जी. खलास. This is very simple. I don't know why they're trying to complicate it. Whatever it's not, complicated. whatever you are paying VAT on at the moment, that VAT will go down from 15% to 9%. And the items at the moment that does not have VAT, those 6 items plus kerosene, will now have VAT on it. In terms of VAT input and VAT output, if he's a businessman, he needs to know when you file your VAT returns, you need to put in your VAT return and you put in your VAT input and VAT output and you'll get your refunds accordingly. Okay. आपका स्वागत है आईना में. नमस्ते. कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? हम मेलबर्न से कॉल करता है. कहाँ से? हम आपके प्रोग्राम मेलबर्न. ओके. रेशमी है हमारा नाम. कॉलिंग फ्रॉम मेलबर्न. यस. हाँ. अच्छा, हम नानी एंड नाना इन फिजी में रहे हुए हैं जी. उन लोग वो ओवर 70 इयर्स के हैं. उन लोगों के खाली $50 मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, राइट? एंड देन उन लोगों के $50 a month, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपना हॉस्पिटल में अपना एक्सपेंस करे है एंड व्हाटएवर वी कैन अफोर्ड हम लोग सेंड करते हैं यहाँ से, राइट? एवरी टाइम हम लोग यहाँ से नहीं सेंड कर पाता बिकॉज हम लोग के यहाँ पे पैसा के पेड़ नहीं रहे हुए ना. We have got our commitments, we have got our mortgages to pay for. आपका सवाल बहन जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? कि उन लोग $50 a month में कैसे सर्वाइव करी? एंड उन लोग जाए जब सोशल वेलफेयर लगे, बाउचा के लगे, एंड देन उन लोग से पूछे कि तुम लोग का लड़का लोन ओवरसीज में है, उन लोग का नहीं सपोर्ट नहीं करे है. अच्छा. If you can take the details of your grandparents, I mean, if it's a hypothetical question or philosophical question, it's different. But if you give us the details of your grandparents, we can look into it. But let me also tell you one thing. The fact is, no other government has ever given a pension to any person over the age of 70 years, let alone any pension at all. Nor has anybody given a pension to anybody below 68. Now it's going to be 66. It is a first. It is a first step in the right direction. And I think that needs to be taken into account. But if you have any specific issues, if you have any specific issues regarding your grandparents, please give us your details, and then we can see what can be done. So, this is very credit. This is a very good thing that that Fiji government is doing. हम लोग so proud that Fiji government is moving forward instead of moving backwards. But still, like two grandparents हैं, लोग बुढ़ा बुढ़िया है जिसे लोग के इनका $50 is not enough. Okay, thank you, मैडम. आप क्या करें, अपना जो डिटेल्स वगैरह है जो आप चाहती हैं, आप ईमेल में हमारे साथ मेरे पास भेज दीजिए. I'll forward it to the honorable minister. slochan@fbc.com.fj. आपका स्वागत है आईना में. नमस्ते. हेलो जी, आईना का ये कार्यक्रम है. नमस्ते. आगे बढ़ते हुए सर, इन अ नटशेल 2016 बजट के बारे में आप बताना चाहेंगे कि कितना पैसा बोरो किया गया है टू मेक दिस बजट? It's approximately about $400 million or so. Appropriation bill में है. The point is this is the whole difference. जो डेफिसिट के बारे में ढेर जन बात करे है, पीजी टाइम्स बात करे है, ऑपोजिशन बात करे है. They obviously trying to put it all out of context. The fact is, right from the Ratu Mara government days, we've always had budget deficit. There's been a couple of periods where we haven't. But generally, the Fijian government has borrowed. Now, but the point of difference now under the Fiji First government
कि जितना पैसा हम लोग कलेक्ट करता है अभी एज रेवेन्यू, वी आर एबल टू पे फ्रॉम दैट मनी विदाउट बोरोइंग फॉर ऑल आवर ऑपरेशनल कॉस्ट। उसका मतलब है कि जितना आपके पैसा लगे सरकार में, सरकार के चलाते, हम लोग उससे जस्ती पैसा बनाता है, सो वी पे फॉर दैट। सो वी आर ओनली बोरोइंग टू बिल्ड। पहले रहा तो गवर्नमेंट में बोरो करते रहा, गवर्नमेंट चलाए के खर्तीन। अब हम लोग पैसा नहीं बोरो करता, गवर्नमेंट चलाए के खर्तीन। बट हाँ, अगर हम लोग हॉस्पिटल बनाता है, रास्ता बनाता है, नर्सिंग स्टेशन बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, उसके खर्चे हम लोग पैसा बोरो करता है, विच इज़ अ गुड थिंग। पहले रहा गवर्नमेंट जिन टाइम बजट स्पेंड रहता रहा, 85% ऑफ द मनी दे यूज्ड टू स्पेंड यूज्ड टू गो इनटू ऑपरेटिंग द गवर्नमेंट, और 15% वाज टू बिल्ड थिंग्स। ई गवर्नमेंट के नीचे, पीजी फर्स्ट गवर्नमेंट के नीचे 60% of it goes towards operating, 40% goes into building. Okay, so you mean to say कि जो net deficit है उसके finance करे के वैसे this is the return that government will be getting. The thing is, जैसे अभी मान लो एक सिंपल एग्जांपल दे, जैसे पहले भी आपके शो में बताया है कि अगर आप पैसा बोरो करेगा जाके मैकडोनल्ड्स में पार्टी करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो ना पैसा उधार लिया है इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट अगर आपके लिए इनफ पैसा है मैकडोनल्ड्स में पार्टी करेंगे, बट आप मतलब अपन घर बनावे या एक बेडरूम एक्सटेंशन करे, आप उसके खरीद पैसा बोरो करो। जिन टाइम पैसा बोरो करेगा, उन टाइम पैसा खलास सीजन बोरो करेगा, आपके कुछ रही तो दिखाई के लिए तो है कुछ, है ना, यू हैव एसेट। बट इफ यू बोरो मनी टू पार्टी एट मैकडोनल्ड्स, once you've eaten the food, the money is gone, the food is gone. So you must always borrow to build, and that's what we are doing. We're borrowing to build. We're not borrowing to run government. So इसके मतलब है कि फ्यूचर में जो नेट डिफिसिट है उसके इम्प्रूवमेंट में दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोग्रेस। No, but it also goes to show कि अगर आप उधार लिया है, बोरो करा है, तो you build something with it. You got something to show for it. है ना, अभी इन टाइम कुछ बिल्ड करता है, मान लो कि सिंगटोगा वैली में क्लासिक एग्जांपल देता है, कितना दिन से बोले यहीं पर बोले सब भाजी तरकारी हो यहीं पर, यहीं से फ्रूट आवे, बट रास्ता कितना खराब रहा। व्हाई weren't we investing in it? Now we got a Tahsil road. तो द फार्मर्स दे है, उनके जो टमाटोज है, पहले जो गड्ढा के ऊपर कुत्ते आते रहा, वो टमाटोज डैमेज भी तो होता रहा, तो जो टमाटो उतना दिन लास्ट नहीं करे रहा। अब वो टमाटो के लाइफ और लंबा है। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स। और जो वेजिटेबल्स की लाइफ अब लॉन्गा है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स विद देयर बिजनेस। तो व्हेन यू बिल्ड एसेट्स, इट मस्ट नॉट ओनली बी करे बड़ा अच्छा रास्ता है, बट उसके फ़ायदा भी मांगो, देखिए कि कैसे फ़ायदा है। अभी जो 4 लेन रोड बने हैं नैंडी में, ऑब्वियसली जो लोकल पीपल के साथ ट्रैफिक भी अच्छा है, अच्छा फ्लो है, और जो टूरिस्ट भी है बोले बड़ा अच्छा रास्ता है। सुबह नैंडी मांगे चाहिए जाओ, बिकॉज एयरपोर्ट भी अच्छा है, रास्ता भी अच्छा है, हम जल्दी से देनरा पहुंच जाएगा। सवेरे 6 बजे प्लेन में बैठेगा सिडनी में, हम 12 बजे नैंडी देनरा बीच पे रहेगा। आई एम हैविंग माई ड्रिंक्स, गुड प्लेस टू गो। सो दिस इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दे विल कम बैक अगेन, इट्स अ बेटर प्लेस टू गो टू। सो दिस इज हाउ वी लुक एट एसेट्स। ऑब्वियसली सब चीज़ पर रिटर्न नहीं है। अगर आप नर्सिंग स्टेशन कोई जगह बनाया है, आप नहीं देखेगा कि कितना प्रॉफिट बने, बिकॉज वो सर्विस डिलीवरी है ना, वहाँ के लोगों की कुछ हेल्थ सर्विसेज मिले। So we are about to wrap up. Last, Bacha, is there anything else that you'd like to add on to? Well, I think, the point is that the budget has been very well received by majority of the people. Obviously, there are some people जो लोग कुछ ना कुछ कभी बोला करी, but आम people are very happy with the budget. But the main thing is this for us as government. Message to the ordinary people is कि आप फ्यूचर देखो, you look at the big picture. ढेर जन लोग देखा है कि वो एक बात पे वजह कि रटे लगे, अरे बोले चावल के दाम ऊपर चला गया, अरे भाई आलू प्याज के दाम नीचे चला गया, मस्कीटो कोयल के, आपके साबुन के, आपके तेल पे। You look at the big picture. Where are we going? आप देखिए 5-10 साल में हम लोग कहाँ पर रहेगा। That's what you need to look at. And overwhelmingly, I mean, we are very, glad by the support. In particular, the young people are also very happy with the budget. So, all we're saying कि everybody needs to work together. अगर आपके लगे बिजनेस है, आप अपन टैक्स पे करो, कमती टैक्स है, टैक्स पे करो, आप जाओ अपन पैसा कमाओ। अगर आपके लगे यंग पर्सन है, आप यूनिवर्सिटी में हम लोग ढेर अपॉर्चुनिटीज दिया है, equal opportunity in scholarships, equal opportunity in getting loans. Up, we work hard. We pay for you. If you can't pay for it, we'll get you a job too, and we'll get you a job by way of growing the economy. Jobs is a big thing for us. जनता कुछ जन unemployed भी है, so we are working on it, trying to grow the economy, and in that way we also get jobs for people. But overall, we would like to thank everybody for the support, and we look forward to everybody working together.
थैंक यू सर फॉर Thank you. कमिंग ऑन द शो। या सी यू अगेन। तो आईना के इस कार्यक्रम में रुखसती चाहते हैं, मिलते हैं अगले सप्ताह मंगलवार को। नमस्ते।